जय श्री राम दोस्तों। हम आज ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हर मनुष्य की जिज्ञासा का विषय है। आपने सिर्फ 8 सिद्धियों के बारे में सुना होगा, किसी ने 16 सिद्धियों के बारे में भी सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि 16 सिद्धियाँ कौन कौन सी होती है और वह क्या काम करती है। तो आइए हम आपको बताते हैं। वाक सिद्धि, जो भी वचन बोला जाए वो व्यवहार में पूर्ण हो जाए, वह वचन कभी व्यर्थ ना जाए, प्रत्येक शब्द का महत्वपूर्ण अर्थ हो, वह वाक सिद्धि कहलाती है। वाक सिद्धि युक्त व्यक्ति में श्राप और वरदान देने की क्षमता होती है। दिव्य दृष्टि सिद्धि, दिव्य दृष्टि का तात्पर्य है जिस व्यक्ति के संबंध में भी चिंतन किया जाए उसका भूत, भविष्य और वर्तमान एकदम सामने आ जाए। आगे क्या कार्य करना है, कौन सी घटना होने वाली है, इसका ज्ञान होने पर व्यक्ति दिव्य दृष्टि युक्त महापुरुष बन जाता है। प्रज्ञा सिद्धि, प्रज्ञा का तात्पर्य है कि मेघा अर्थात स्मरण शक्ति, बुद्धि, ज्ञान इत्यादि ज्ञान के संबंधित सारे विषयों को जो अपनी बुद्धि में समेट लेता है वह प्रज्ञावान कहलाता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित ज्ञान के साथ साथ भीतर एक चेतना पुंज जागृत रहता है। दूरश्रवण सिद्धि, इसका तात्पर्य यह है कि भूतकाल में घटित कोई भी घटना, वार्तालाप को पुनः सुनने की क्षमता रखना। जलमग्न सिद्धि, यह सिद्धि निश्चय ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धि को प्राप्त योगी जल, नदी, समुद्र पर इस तरह विचरण करता है मानो धरती पर गमन कर रहा हो। वायु गमन सिद्धि, इसका तात्पर्य अपने शरीर को सूक्ष्म में परिवर्तित कर एक लोक से दूसरे लोक में गमन कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सहज तत्काल जा सकता है। अदृश्यकरण सिद्धि, अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित कर अपने आप को अदृश्य कर देता है, जिससे स्वयं की इच्छा बिना उसे कोई देख नहीं पाता। विशोका सिद्धि, इसका तात्पर्य है कि अनेक रूपों में अपने आप को परिवर्तित कर लेना। एक स्थान पर अलग रूप है तो दूसरे स्थान पर अलग रूप हो जाता है। देव क्रियानुदर्शन सिद्धि, इस क्रिया का पूर्ण ज्ञान होने पर विभिन्न देवताओं का साहचर्य प्राप्त कर सकता है। उन्हें पूर्ण रूप से अनुकूल बनाकर उचित संयोग लिया जा सकता है। कायाकल्प सिद्धि, कायाकल्प का तात्पर्य है शरीर परिवर्तन। समय के प्रभाव में देह जर्जर हो जाती है, लेकिन कायाकल्प कला से युक्त व्यक्ति सदैव रोग मुक्त और यौवनवान ही बना रहता है। सम्मोहन सिद्धि, सम्मोहन का तात्पर्य है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। इस कला से पूर्ण व्यक्ति मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी प्रकृति को भी अपने अनुकूल बना लेता है। गुरुत्व सिद्धि, गुरुत्व का तात्पर्य है गरिमावा। जिस व्यक्ति में गरिमा होती है, ज्ञान का भंडार होता है और देने की क्षमता होती है, उसे गुरु कहा जाता है। और भगवान प्रभु कृष्ण को तो जगत गुरु कहा गया है। पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि, इसका तात्पर्य है अद्वितीय पराक्रम और निडर एवं बलवान होना। श्री कृष्ण में यह गुण बाल्यकाल से ही विद्यमान था। इनके कारण से उन्हें ब्रज भूमि में राक्षसों का संहार किया। तदंतर कंस का संहार करते हुए पूरे जीवन में शत्रुओं का संहार कर आर्य भूमि में पुनः धर्म की स्थापना की। सर्वगुण संपन्न सिद्धि, जितने भी संसार में उदात्त गुण होते हैं सभी कुछ उस व्यक्ति में सम्मोहित हो जाते हैं। उसे दया, धर्मता, प्रखरता, ओज, बल,
तेजस्वी इत्यादि सभी गुण प्राप्त हो जाते हैं। इन्हीं गुणों के कारण वह सारे विश्व में श्रेष्ठतम व अद्वितीय माना जाता है और इसी प्रकार यह विशिष्ट कार्य करके संसार में लोकहित एवं जन कल्याण का कार्य करता है। इच्छा मृत्यु सिद्धि। इन कलाओं से पूर्ण व्यक्ति कालजयी होता है। काल का उस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं रहता। वह जब चाहे अपने शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण कर सकता है। और अब अंत में सिद्धि आती है, अनुर्मित सिद्धि। अनुर्मित सिद्धि का अर्थ है जिस पर भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी और भावना दुर्भावना का कोई प्रभाव न रहता हो। तो दोस्तों, यह थी 16 सिद्धि जो किस प्रकार कार्य करती है, हमने आपको बताया। हमारी यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।